देखने चल रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स और इंग्लिश मीडियम में आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स लिखा गया है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग तीन चीजों की स्टडी करते हैं। एक तो स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरे पॉइंट का जो हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में तीन चीजों की स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। तो चलो एक एक चीजों के बारे में देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो यहां पर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product per unit time is known as rate of reaction। मतलब एक विशेष टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो कमी आती है उसको, मतलब कमी चेंज आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम लोग रेट रिप्रेजेंट करेंगे। रेट इक्वल टू जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन। तो डेल्टा एक्स है चेंज इन कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन में? चाहे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लें और चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ले लें। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल्टा टी यहाँ पर लिख रहे हैं टाइम टेकन। यहाँ पर यूनिट अगर लिखें तो डेल्टा एक्स मतलब कंसंट्रेशन कह रहे हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी विशेष टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या रेट की स्टडी हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट, और दूसरा जो है इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो रेट स्टडी है हम लोग दो टाइप से रेट की स्टडी कर सकते हैं। एक एवरेज रेट होगा और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। दोनों के बारे में लोग देखते हैं कि एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। चलो देखते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट हम लोग लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product over total time interval। ध्यान रखिएगा, टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल टाइम इंटरवल का टोटल टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। फार्मूला वही लिखेंगे जो लिखे थे, रेट इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर टोटल चेंज डेल्टा एक्स टोटल चेंज
टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन और डेल्टा टी टोटल टाइम। तो डेल्टा एक्स टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन है और डेल्टा टी टोटल टाइम है। इसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट। अब हम लोग थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देख लें। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट में लोग देखते हैं चेंज इन concentration of reactant or product over very short time interval, over very short time interval। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं रेट, INS, INS का मतलब इंस्टेंटेनियस। यहां पर dx अपॉन dt, dx स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, dt स्मॉल टाइम या शॉर्ट टाइम कर सकते हैं। यूनिट वही हो जाएगी जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है, इसके पहले थोड़ी देर पहले एवरेज रेट लिखा गया था। अब हम आपको बता दें इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो ये है कि एवरेज रेट में हम टोटल चेंज देखते हैं या टोटल टाइम में टोटल चेंज देखते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग वेरी स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज को देखते हैं। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा, जो एवरेज रेट है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन के मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एवरेज रेट मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसको भी हम एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझाएंगे, लेकिन इसके पहले एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। देखें, यहां पर कोई रिएक्टेंट ए है और टाइम यहां पर है। यहां पर जो कंसंट्रेशन दिया गया है ये मोल पर लीटर में, टाइम सेकंड में। यहां पर 1 मोल है, यहां पर 0.70 मोल है, यहां पर 0.50 है, 0.40 है। यहां पर इनिशियली 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। यहां पर रेट एवरेज, रेट एवरेज यहां पर A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। यहां पर A2 कंसंट्रेशन 0.40 है, तो लोग यहां पर 0.40 रख लेते हैं, -1। यहां पर टाइम 30 सेकंड है, -0। यहां पर सॉल्व करेंगे -0.60 अपॉन यहां पर 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -0.02 M फॉर मोल, L फॉर लीटर, S फॉर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा, ये एवरेज रेट है। यहां पर देखें इंस्टेंटेनियस रेट में, देखें रेट इंस्टेंटेनियस, यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम लोग थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर देखेंगे। जैसे 10 सेकंड में, फिर यहां पर अगले 10 सेकंड में, फिर अगले 10 सेकंड में। तो यहां पर 10 सेकंड में जो यहाँ पर A2 है ये 0.70 है, -1 अपॉन यहाँ पर 10 -0, यहाँ पर आ जाएगा -0.30
30/10 हो जाएगा -0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पर इस टाइम में देखें 10 से 20 सेकंड के बीच में, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा A2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.50 माइनस 0.70 अपॉन 20 माइनस 10 हो जाएगा -0.20 अपॉन 10 माइनस 0.02। यहाँ पर रेट देखें 20 से 30 के बीच में, यहाँ पर 0.40 माइनस 0.50 अपान हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 0.210 अपान 10 माइनस 0.01। यहाँ पर देखें रेट आया था -0.02, यहाँ पर रेट आया -0.03 माइनस 0.02, यहाँ पर -0.01। तो यहाँ पर देखें ये टोटल रेट है, मतलब एवरेज रेट है। ये इसका मतलब ये है कि रेट यही है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर रेट ये है, कहीं पर रेट ये है, कहीं पर रेट ये है। तो टाइम के साथ रेट बदल रहा है। तो यहाँ पर टाइम के साथ रेट बदल रहा है, जबकि यहाँ पर रेट आपका कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज अगर आप और ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो साइन माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी साइन माइनस लगा हुआ है। तो माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि रेट नेगेटिव है, बल्कि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट निकालने का तरीका। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि मैकेनिज्म इंस्टेंटेनियस रेट कैसे बताता है जबकि एवरेज रेट नहीं बताता। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट मैकेनिज्म कैसे बताएगा जबकि एवरेज रेट नहीं बताएगा। इसके लिए हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पर पॉइंट ए आपका स्कूल है, पॉइंट बी आपका घर है। आपके स्कूल से आपके घर की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर आप 5 मिनट में कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी ये d/t डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट। यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी बाइक या गाड़ी व्हीकल जिससे आपने स्टार्ट की और यूनिफॉर्म स्पीड से आप चलते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ध्यान दें, वही चीज फिर से हम लोग ले रहे हैं ए और बी। ए आपका स्कूल है, बी आपका घर है। इसको लोग 5 टुकड़े में डिवाइड कर दिए। फिर आप चलने का ही काम कर रहे हैं। ये पहला 1 किलोमीटर आपने आधे मिनट में कवर कर लिया है, दूसरा भी आधे मिनट में कवर कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो 1/2 है, मतलब 2 किलोमीटर पर मिनट है। यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी वही हो जाएगी 1/1/2, यहाँ पर 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। यहाँ पर आप रुके हुए हैं या कुछ शरारत कर रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मान लो आपकी एक्टिविटीज को आपके गार्जियन जानना चाह रहे हैं, या आपके घर पे शिकायत हुई है कि जब आप घर से निकलते हैं तो सीधे स्कूल से निकलते हैं तो सीधे घर नहीं आते। 2 तरीका है। एक तरीका ये कि आप घर से निकले स्कूल से और बता दिया गया आपके पेरेंट्स को कि आप निकल चुके हैं और घर जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि 5 मिनट के बाद आप घर पे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रारंभिक इनिशियल स्टेट थी और ये फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट को बता दिया गया कि आप यहाँ से निकले हुए हैं, फाइनल स्टेट को देख लिया गया कि आप पहुंचे हुए हैं। बीच में आपने क्या किया आपको कुछ भी पता नहीं चला, गार्जियन को कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पर जब आपके मूवमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी किया जा रहा है, तो यहाँ पर जब आप निकले तो बता दिया गया कि आप निकले हुए हैं, कोई फॉलोअर लगा हुआ है, फॉलो कर रहा है आपको। आधे मिनट के बाद बताया गया कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं,
फिर आधे मिनट के बाद बताया गया कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फिर यहाँ पर बताया गया कब आप रुके हुए हैं, जो भी करना था वो आप कर रहे हैं, मतलब चल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब जब आपके मूवमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में लोकेट किया जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि आप किस पॉइंट पर क्या चल कर रहे हैं, और यही तो मैकेनिज्म होती है। यही क्या होती है? मैकेनिज्म। तो इसका मतलब जो आपके मूवमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि आप किस किस रास्ते से होते हुए कैसे कैसे क्या क्या करते हुए इधर जा रहे हैं, वही क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज 3 टाइप्स। On the basis of rate reaction is of 3 types. On the basis of rate reaction is of 3 types. पहला क्या हो जाएगा? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होते हैं? completes within 10 power minus 6 सेकेंड or even less। तो ऐसे रिएक्शन जो 10 पावर माइनस 6 सेकेंड या उससे भी कम समय में कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा क्या? आयनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में हो जाएगा आयनिक रिएक्शन। जैसे आप NaCl ले लो, यहाँ पर AgNO3 ले लो, यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो ये NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें एरो नीचे लगी हुई है, तो जिस रिएक्शन में एरो नीचे लगी होती है, मतलब जिस प्रोडक्ट के बाद एरो नीचे लगी होती है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है जो फास्ट रिएक्शन में आएगी। तो आयनिक रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं ये फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा रिएक्शन हो जाएगा स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन स्लो रिएक्शन क्या होते हैं? कंप्लीट विद इन नंबर ऑफ आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स। तो जो कई घंटों में कंप्लीट होते हैं, कई दिनों में, महीनों में या वर्षों में कंप्लीट होते हैं, ऐसे रिएक्शन को लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं। स्लो रिएक्शन का एक आदमी एग्जांपल देख लिया जाए, आप जानते भी हैं, जैसे रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा। दूसरा यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लें, H2 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रेड करके वाटर बनाते हैं, लेकिन इनको बनने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लग जाता है। ये स्लो रिएक्शन के एग्जांपल हैं। हम लोग और देखते हैं। अगला हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन लोग देखेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है? इनको कंप्लीट होने में जो समय लगता है पहले दोनों रिएक्शन के बीच में लगता है, मतलब स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बीच में होता है। कंप्लीट विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स और आवर्स। कुछ सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में कंप्लीट होने वाले रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन, सॉरी, मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं।
इनके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन या कोवैलेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर मोस्टली कोवैलेंट रिएक्शन। अभी पीछे भी जो H2 वाला रिएक्शन था वो कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर ही था, लेकिन वो स्लो था। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या कोवैलेंट रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखा जाए N2 + 3H2 = 2NH3, ये मॉडरेट रिएक्शन है का एग्जांपल है। तो हम लोग रिएक्शन के रेट के बेस पे देखें, रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो 10⁻⁶ सेकंड है उससे भी कम समय में पूरे होते हैं। स्लो रिएक्शन कई घंटों में, महीनों में, वर्षों में कंप्लीट होते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन है जो कुछ सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, इनको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। अब अगर बात किया जाए कि काइनेटिक्स की स्टडी हम लोग किसके लिए करते हैं, किसके मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो ये आंसर होगा कि हम लोग ये स्टडी हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और स्लो रिएक्शन जो है वो कई महीनों, वर्षों में कंप्लीट होते हैं। तो उसके भी रेट की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मैकेनिज्म की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं केवल मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही करते हैं। तो आज की बात हम लोग यहीं पे अपनी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म रिएक्शन के मतलब रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है।